जो हमने अफगानिस्तान में किया है वही हम बांग्लादेश में करेंगे। क्या एक रिजर्वेशन के मुद्दे पर प्राइम मिनिस्टर कंट्री छोड़ देगा? क्या है क्रिश्चियन कंट्री जो अमेरिका बनाना चाहता है बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में, टू डिस्टेबलाइज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, टू डिस्टेबलाइज इंडिया, टू डिस्टेबलाइज। अचानक हिंदू कम्युनिटीज पर अटैक बढ़ गए हैं। कौन से दो आइलैंड थे जो शेख हसीना ने अमेरिका को देने से मना कर दिया? इनके मुंह पे डॉलर फेंक के मारे जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। We will get to know about all this Bangladesh issue in this video. My name is Aditya and you are watching Digital Diplomat of Bharat. पिछले कई सालों से बांग्लादेश में रिजर्वेशन के विरोध में प्रोटेस्ट चल रहे हैं और इसी प्रोटेस्ट के चलते बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मिस शेख हसीना को अपनी कंट्री छोड़ के भागना पड़ता है। बट क्या एक प्रोटेस्ट के चलते प्राइम मिनिस्टर कंट्री छोड़ देंगी? मुझे तो नहीं लगता। क्या इसके पीछे कोई और रीजन है? यस, रिजर्वेशन सिर्फ एक मुद्दा है, असली कहानी, असली चीज कोई और ही है। तो ये रिजर्वेशन क्यों दिया गया था और किसको दिया गया था? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा बांग्लादेश की हिस्ट्री में। 1970 में बांग्लादेश में सिविल वॉर होता है, जबकि पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो तब वहाँ पे अलग कंट्री की मांग थी और 1970 में सिविल वॉर होता है। इस सिविल वॉर को रोकने के लिए, इसको दबाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी एक ऑपरेशन लॉन्च करती है, ऑपरेशन सर्च लाइट। इस ऑपरेशन सर्च लाइट में लगभग 30 लाख लोग मारे जाते हैं, उनका कत्ल होता है और कई लाखों महिलाओं का बलात्कार होता है। और तभी इस सिविल वॉर के एंड में 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है और इस युद्ध के एंड में एक नया कंट्री बन जाता है, नया देश बन जाता है, जिसका नाम है बांग्लादेश। ये जो सिविल वॉर होता है, इस सिविल वॉर के लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनको फादर ऑफ बांग्लादेश भी बोला जाता है। यही सामने जाके बांग्लादेश के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और ये जो 30 लाख लोग मारे गए थे, उन्हें ये 30% रिजर्वेशन देते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में। यहाँ तक ठीक था, लेकिन ये जो रिजर्वेशन है कुछ सालों बाद उनके बच्चों को ट्रांसफर किया जाता है और कुछ सालों बाद उनके बच्चों को भी ट्रांसफर किया जाता है। यही इस फसाद की जड़ है। तो ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ और क्यों शेख हसीना को भागना पड़ा? इसके पीछे का रीजन है सेंट मार्टिन आइलैंड और एक सेपरेट क्रिश्चियन कंट्री बनाने की साजिश। ये मैं नहीं बोल रहा, ये खुद बोल रही है शेख हसीना। अपनी एक ऑल पार्टी मीटिंग में शेख हसीना कबूल करती है कि उसके पास एक गोरा आदमी आया। गोरा आदमी कौन? नन अदर देन यूएसए। गोरा आदमी आया और उन्हें बोलता है कि मुझे सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए। बाकी तुम्हारी इलेक्शन का, तुम्हारे यहाँ पे प्रोटेस्ट कुछ भी मैटर नहीं होगा, सब सॉल्व हो जाएगा, सब शांत हो जाएगा। सिर्फ मुझे सेंट मार्टिन आइलैंड दे दो, बाकी काम खत्म। लेकिन ये सेंट मार्टिन आइलैंड है क्या और क्यों चाहिए? सेंट मार्टिन आइलैंड एक आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में अमेरिका बनाना चाहता है एक मिलिट्री बेस। क्यों? क्योंकि बे ऑफ बंगाल में जो मिलिट्री बेस बनाएगा वो इंडिया पे नज़र रख सकता है, चाइना पे नज़र रख सकता है, पूरी बे ऑफ बंगाल पे नज़र रख सकता है। इसीलिए अमेरिका वांट्स टू कन्वर्ट दैट सेंट मार्टिन आइलैंड इनटू एन मिलिट्री बेस। लेकिन शेख हसीना ने नहीं दिया तो क्या हुआ आपने देख लिया। शेख हसीना को कंट्री छोड़ के भागना पड़ा। रिजर्वेशन सिर्फ एक मुद्दा था, शेख हसीना ने सेंट मार्टिन आइलैंड देने से मना कर दिया, इसीलिए सब बवाल हुआ। लेकिन इस सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए क्यों? मिलिट्री बेस क्यों बनाना है इसके पीछे? और क्या गारंटी कि शेख हसीना सही बोल रही है या झूठ बोल रही है? शेख हसीना यहाँ तक बोलती है कि अमेरिका वांट्स टू कन्वर्ट और वांट्स टू कार्व आउट सेपरेट क्रिश्चियन कंट्री फॉर द क्रिश्चियन पीपल फ्रॉम बांग्लादेश, म्यांमार एंड इंडिया। कैसा हो सकता है? कैसे हवाई बातें। लेकिन ये क्रिश्चियन कंट्री बनेंगी क्यों और वहाँ पे क्रिश्चियन लोग आएंगे कैसे? कहाँ से आएंगे? कहाँ से आने की और कहाँ से लाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी है। कैसे कन्वर्ट किए गए हैं? मिजोरम, इंडियन स्टेट ऑफ मिजोरम
has 97% ऑफ कन्वर्टेड क्रिश्चियन पॉपुलेशन। 97। उसके बाद मणिपुर में भी कई जगह है। उसके बाद म्यांमार की बॉर्डर है जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, म्यांमार की बॉर्डर है, वहाँ पे इमीडिएट एक डिस्ट्रिक्ट है चिन डिस्ट्रिक्ट। उस चिन डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारी क्रिश्चियन पॉपुलेशन है और इसी सब एरिया को मिलाकर ये एक सेपरेट क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहते हैं। इसके लिए और एक प्रूफ है, यही साल मिजोरम के चीफ मिनिस्टर यूएसए जाते हैं और यूएसए जाने के बाद उनका एक वीडियो वायरल होता है। उस वीडियो में वो क्या बोलते हैं ये सुनने वाली बात है। चीफ मिनिस्टर मिजोरम का यूएसए में जाके क्या बोलता है, ये जो अलग अलग एरिया है मिजोरम में या फिर मणिपुर में या फिर म्यांमार में, बांग्लादेश में, ये डिवाइडेड है। कुछ एरिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है, कुछ एरिया मिजोरम म्यांमार कंट्रोल करती है, कुछ एरिया बांग्लादेश कंट्रोल करती है। ये चीफ मिनिस्टर बोलता है कि वी विल नेवर एक्सेप्ट दिस डिवीजन और नेवर एक्सेप्ट दिस बाउंड्रीज। कम ऑन, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? बॉर्डर एक्सेप्ट नहीं करेंगे मतलब तुमको क्या चाहिए, सेपरेट कंट्री चाहिए? यस, ही इज ट्राइंग टू से द सेम थिंग, मुझे सेपरेट कंट्री चाहिए। हमें बॉर्डर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें डिवाइड किया गया है और हम, you can understand what he is trying to say. Sheikh Hasina was not wrong when she says that America wants to convert a separate country. तो क्रिश्चियन कंट्री बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? सिंपल बात है, ऐसी नॉर्मल तो नहीं बन जाएगी, कोई वैसी नहीं दे देगा। तो पहले इस पूरे एरिया को डिस्टेबल करना पड़ेगा। तो डिस्टेबल करेंगे कैसे? तो पहले जो स्टेबल गवर्नमेंट है उसको गिराएंगे। कैसे गिराएंगे? तख्ता पलट करेंगे। तख्ता पलट भी वैसे नहीं हो जाएगा, कुछ प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, कुछ हमले करने पड़ेंगे। ये प्लानिंग चलती है स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर, रिजर्वेशन के प्रोटेस्ट के नाम पर वहाँ पे तख्ता पलट करने की साजिश की गई थी और वो साजिश में वो 100% सक्सेसफुल हुई। ये एक चीज़, ये अभी हुआ बांग्लादेश में। कुछ साल पहले प्लानिंग म्यांमार में हुई, म्यांमार में भी तख्ता पलट हुआ। अपने इंडियन स्टेट ऑफ मिजोरम में वहाँ पे भी कुछ हालात ठीक नहीं है, वहाँ पे भी 97% लगभग पॉपुलेशन क्रिश्चियन पॉपुलेशन ही है। मणिपुर में भी ऑलरेडी वायलेंस है, स्टेज इज रेडी फॉर देम। अभी इस टाइम पे बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर कौन है? अभी है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस। ये कौन है? ये भी अमेरिका का चमचा है, जो अमेरिका बोलेगी वही करेगा। ये आप सोच सकते हो, इसे नोबेल पीस प्राइज मिला है, नोबेल पीस प्राइज। तो अभी बांग्लादेश में क्या हो रहा है? कत्तलखानी, पीस प्राइज और कत्तलखानी। जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ पीस इज ब्रिंगिंग इन द बांग्लादेश। अभी इंडिया के पास ऑप्शंस क्या है? इंडिया के पास 2-3 ऑप्शंस है। इंडिया बांग्लादेश पे ग्लोबल प्रेशर बना सकता है कि ये जो हिंदुओं पे किलिंग हो रही है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, ये बंद किया जाए। दूसरा, मे बी जो चिकन नेक है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को इंडिया के मेन लैंड से कनेक्ट करता है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस पे 22 किलोमीटर की लंबी पट्टी है। यही इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को कंट्रोल करती है या फिर कनेक्ट करती है। इसे हम बढ़ा सकते हैं। बांग्लादेश कुछ नहीं कर सकेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। दूसरी चीज़, जो म्यांमार और इंडिया के स्टेट्स मिजोरम, इनमें जो बाउंड्रीज हैं जहाँ पे इश्यू होता है, उसको फेंसिंग कर सकता है, उस पर तारबंदी कर सकता है। वो तारबंदी, वो फेंसिंग अभी चालू है। टिल देन वी कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट। एंड जो भी ऑप्शंस अभी आएंगे हम अगले आने वाली वीडियो में वही देखेंगे। थैंक यू। If you like this video, like, share and subscribe the channel. Thank you very much.